वेलकम यू ऑल इन 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 11th डे था। इस 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज की सीरीज़ में आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझे निकल के आता है। ट्रेड के पीछे की क्या साइकोलॉजी थी, एंट्री एग्जिट, चलिए सीधा आपको लेके चलता हूँ पहले चार्ट पर। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे ये आज में मेरा प्रॉफिट्स दिख रहा होगा आपको, कुछ 38,000 के आसपास का प्रॉफिट्स होता है। यहाँ पर अभी आप देखोगे मैंने आज मॉर्निंग में 22,450 के कॉल ऑप्शन को सेल किया था, जो कि 156 पर सेल किया था और 60 रुपीज़ पे मैं कवर करता हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे 22,800 का कॉल ऑप्शन भी मैं बाय करता हूँ 10 रुपये पर। यूजुअली मैं ये इसलिए बाय करता हूँ, सेकेंड लेग इसलिए बाय करता हूँ ताकि मुझे मार्जिन रिलीज हो। यहाँ पर मुझे मार्जिन रिक्वायर्ड लग रहा था 11 लेग का। अगर एक सिंगल ट्रेड में मैं ट्रेड लेता तो मुझे 11 लाख का मार्जिन लग रहा था। इतना मार्जिन अवेलेबल नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ 2 या 3 रुपए की प्रीमियम को खरीद लेता हूँ। लेकिन आज में मैं 10 रुपए की प्रीमियम को खरीदता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं आज, स्पेशली इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इंडिया विक्स अपने हाई पर चल रहा है, 25 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, अपने 2 ईयर हाई पर चल रहा है। और जब भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इसलिए तो यहाँ पर मैं इसलिए ये प्लान करता हूँ कि भाई मान लो ये लेग में अगर किसी केस में मुझे स्टॉप लॉस आता है, सपोज करो इस लेग में मुझे एसएल आता है तो और बाजार मेरा एसएल खाने के बाद अगर बाजार में 300-400 पॉइंट का एक बड़ा मूव मिल जाता है तो हो सकता था उस केस में मेरी 10 रुपए वाली प्रीमियम है ये भी 100-150 रुपए चली जाए। इसी माइंडसेट के साथ मैं इसमें ट्रेड 10 रुपए वाली प्रीमियम को सिलेक्ट करता हूँ। अदरवाइज मैं इसमें जो है 2 या 3 रुपए वाली प्रीमियम को सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन होपफुली मुझे बाजार एक बड़ा मूव दे देता है मेरे फेवर में ही, और यहीं पर मुझे सिंगल ट्रेड में 43,000 का प्रॉफिट हो जाता है। ये छोटा सा आप 4,000 का नुकसान देख रहे हो, ये सेकेंड लेग खरीद लेता हूं मैं इसीलिए मार्जिन बेनिफिट्स के लिए। तो चलिए सीधा आपको लेके चलता हूं पहले ट्रेड के लॉजिक पर। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन पर मैं आ जाता हूं। आपको पता है मॉर्निंग में 9:15 से डेटा को देखता हूं और 9:15 से हर 10-10 मिनट के डिफरेंस में डेटा को चेक करता रहता हूं। कब तक? 10 बजे तक। मैं सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना होता है 10 बजे के बाद। 10 बजे के पहले पहले मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। 10 बजे के बाद मैं देखता हूँ बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ पर है और बाजार में सपोर्ट कहाँ पर है, और ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में कैसे ड्रॉ करता हूं उसके लिए मैं क्या करता हूं एनएससी ऑप्शन चेन वॉल्यूम पर आ जाता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कॉल ऑप्शन का जो वॉल्यूम होता है, इसमें देखता हूं सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहां है। सबसे हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस होता है कॉल ऑप्शन की साइड में वो मेरे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। वॉल्यूम की साइड में मैं देखता हूं पुट ऑप्शन पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर है, वो मेरे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो मॉर्निंग में जब मैं 9:15 पर देखता हूं, आपको दिख रहा होगा ये डेटा 9:51 का है। क्योंकि मैं आज थोड़ा सा ऑफिस लेट हो जाता हूं तो ये 9:15 का डेटा मैं अपने मोबाइल में ही चेक कर लेता हूं। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे जब 9:15 पर मैं डेटा को देखता हूं, पहले आपको यही वाले डेटा को एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर अभी आप देखोगे वॉल्यूम के कॉलम में आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा होगा 36,92,000 का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 22,700 पर। और ये जो मॉर्निंग में रेजिस्टेंस था 29,84,000 का आपको दिख रहा होगा, ये जो रेजिस्टेंस है 23,000 पर। मॉर्निंग में क्या होता है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 22,700 पर अभी आपको दिख रहा है, बट मॉर्निंग में सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है 23,000 पर। मतलब 23,000 का रेजिस्टेंस होता है 9:15 पर। अभी वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाता है? नीचे में 22,700 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। मतलब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी है। और बाजार में आप देखोगे सपोर्ट में कैसे ड्रॉ करता हूँ, वॉल्यूम के कॉलम में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा ये 44,77,000 का। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 22,400 पर। ये सपोर्ट होता है 22,600 पर। सपोर्ट 9:15 से अभी तक वही इंटैक्ट है, मॉर्निंग से सपोर्ट वही इंटैक्ट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। उसके 10:30 बजे के बाद मैं देखता हूं अगेन इसमें रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे अगेन में 10:30 बजे का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10:27 का डेटा। 10:27 के डेटा में थोड़ा सा ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, एक मिनट। यस तो यहाँ पर अभी आप देखोगे ये मॉर्निंग का 10:27 वाला डेटा है। इस डेटा में मैं देखता हूँ बाजार में क्या रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पर सिंपली आप देखोगे 22,700 का जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पर आप देखोगे 63 लाख का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होता है 22,700 पर। ये अभी 10:27 पर तो आपको यही दिख रहा है, लेकिन 10:40 के आसपास ये जो 58 लाख का वॉल्यूम था ये वॉल्यूम शिफ्ट होकर चला जाता है 22,600 पर। मतलब पहले रेजिस्टेंस 23,000 का था, फिर
22,700 पर आ जाता है, फिर अगेन शिफ्टिंग हो जाती है 22,600 पर। 22,600 पर अभी रेजिस्टेंस भी हो चुका है, सपोर्ट भी वहीं पर है। अभी इस केस में मैं अब आप हो सकता है आप बोलोगे सर जब भी बाजार में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है तो आप बोलते हो कि बाजार एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर 22,650 तक जा सकता है या 22,550 तक जा सकता है। यू आर करेक्ट, बट एक और केस है जिस केस में अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है ऊपर से नीचे की ओर, राइट, 22,000 जो 23,000 का रेजिस्टेंस था फिर वो 22,700 हो जाता है, फिर 22,600 हो जाता है। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, जब भी बाजार 22,600 पर आता है मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं। तो यहाँ पर ये डेटा आपको दिख रहा है 10:27 का डेटा है एक्चुअली, उसके बाद का यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो चुका है तो वो आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो नहीं तो मैं 10:40 का डेटा आपको दिखा देता। तो ये डेटा यहाँ पर होता है जब भी बाजार 22,600 पर आता है तो मैं वहां पर कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्या होता है, आप एक चीज़ को समझिएगा। मॉर्निंग में रेजिस्टेंस कहाँ था भाई, अभी आप बोलोगे 23,000 का था, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद रेजिस्टेंस शिफ्ट होके आ जाता है 22,700 पे। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, न्यू रेजिस्टेंस हो जाता है 22,700 का, और सपोर्ट होता है वो 22,600 पर ही इंटैक्ट होता है। कुछ देर के बाद 10:30 बजे के आसपास जब मैं मेरी कम्युनिटी के साथ होता हूँ यूट्यूब लाइव पर 10:40 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है 22,600 पर। तो इस केस में क्या करना होता है मुझे, जब बाजार 22,600 पर जाता है तो यहाँ पर मुझे कॉल ऑप्शन को सेल करना होता है। मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ 22,450 के कॉल ऑप्शन को मैं सेल कर देता हूँ। अब ये 22,450 ही क्यों, क्योंकि मुझे तो सेल करना होता है 100 पॉइंट इन द मनी। यूजुअली सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे 22,500 के कॉल ऑप्शन को सेल करना होता है, लेकिन मैं 50 पॉइंट और इन द मनी चला जाता हूं और 22,450 के कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर भी आप देखोगे जो सपोर्ट था 22,600, ये मुझे मॉर्निंग में ही समझ में आ जाता है कि बाजार में 22,450 तक के लेवल्स हैं, बाजार यहाँ तक आ सकता है। सेम चीज को मैं मेरी यूट्यूब लाइव पर कम्युनिटी के साथ भी डिस्कस करता हूँ। तो वहां पर अभी आप देखोगे जब मैं 22,600 पर, यहाँ पर अभी आप देखोगे ये 22,600 का जो रेजिस्टेंस है दिख रहा होगा आपको, 75 लाख वॉल्यूम के साथ आपको दिख रहा होगा। अभी सबसे सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको 59 लाख, मतलब जस्ट पीछे खड़ा है। मतलब 22,600 पे जो पुट ऑप्शन जिन लोगों ने सेल करके रखा है वो बोल रहा है कि अगर आप नहीं संभाल पाओगे तो हम आपके पीछे खड़े हैं, जस्ट आपको फॉलो कर रहे हैं, हम संभाल लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से आप समझने की कोशिश करोगे। अब ये सेकेंड हाईएस्ट क्यों भाई, सेकेंड हाईएस्ट इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, अगर ये 75 लाख का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम और यहाँ पर ये वॉल्यूम 22,500 पर 30 लाख का वॉल्यूम होता तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता सेकेंड हाईएस्ट, लेकिन ये इसको मैं 59 लेक्स का सबसे सेकेंड हाईएस्ट था, इसको इसलिए कंसीडर कर रहा हूं कि जब भी बाजार में, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख का वॉल्यूम है और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम अगर 7.5 लाख है तो ये बाजार है कि 7.5 लाख का जहां पे वॉल्यूम है वहां तक बाजार आ सकता है। अगर ये 25% से कम है, मान लो ये 5 लाख है या 4 लाख है या 6 लाख है, तो फिर यहाँ तक के टारगेट्स नहीं आ सकते हैं, फिर चांसेस नहीं है कि बाजार वहां तक जाए। लेकिन ये सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम में यहाँ पे काफी लोगों का इंटरेस्ट शो हो रहा था, यहाँ पे लोगों की पोजीशन कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही थी, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा था। तो 22,500 तक बाजार नीचे में जा सकता था, ये हम लोगों ने लाइव में डिस्कशन भी करते हैं। लेकिन बाजार में रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ है ऊपर से और सपोर्ट भी शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, तो टारगेट 22,500 के बजाय एक स्ट्राइक प्राइस नीचे 22,450 तक आ सकता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो यहाँ पर मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो जो मैंने 156 के आसपास मेरी प्रीमियम सेल होती है, वो प्रीमियम सेल होते ही मेरे बाजार मेरे फेवर में एक बड़ा मूव देता है। वो कैसे, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट समझा रहा हूँ। चार्ट को मैं समझाता मतलब मैं चार्ट के बेसिस पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, आपको पता है। यहाँ पर आप मेरी टाइमिंग्स को देखिएगा, आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। मैं क्या करता हूँ, मेरे जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स का टाइमिंग दिखाता हूँ। क्या होता है, बाजार 156 से मुझे एंट्री देता है और वहीं से बाजार मेरे फेवर में बड़ा मूव दे देता है। एंट्री मिलते ही मुझे बाजार में प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे क्या करता है बाजार मेरे साथ। अभी आप देखोगे 10:45 पर आप देखोगे मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे। मेरी प्रीमियम जो सेल हुई थी 156.11 पर, ये टाइमिंग आप ध्यान रखिएगा 10:45 पर। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे यस, यहाँ चार्ट में भी आप देखिएगा, मैं आपको 10:45 वाली कैंडल पर लेके जाऊंगा। थोड़ी सी इसमें लर्निंग है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि बाजार एंट्री देते ही मेरे फेवर में मूव करता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो कैंडल है
इसका टाइमिंग भी आपको दिख रहा होगा 10:45 पर टाइमिंग है। इसी कैंडल में 156 के आसपास मुझे एंट्री मिलती है और एंट्री देते बाजार मुझे एक बड़ा मूव दे देता है। बाजार यहाँ पे आ जाता है 106। उसके बाद बाजार अगेन मेरी कॉस्ट पे आ जाता है, मतलब मुझे 20,000 के प्रॉफिट पहले बाजार देता है। 20,000 प्रॉफिट के बाद बाजार अगेन मुझे 2000 या कुछ 4000 के आसपास लॉस दिखाता है। जब बाजार में लॉस इसलिए दिखाता है क्योंकि ये प्रीमियम जो है ये तो मेरी कॉस्ट पर आ जाती है, लेकिन जो 10 रुपए वाली प्रीमियम मैंने बाई की थी वो प्रीमियम डीके हो जाती है और वो आ जाती है 5 रुपए पर। तो वहां पर मुझे कुछ 3-1 हज़ार रुपए का नुकसान हो रहा होता है। किस केस में, जब बाजार ऑलरेडी मुझे 20,000 का प्रॉफिट देने के बाद जब लॉस दिखाता है, बट फिर भी स्टिल आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट टू द सेटअप। मैं सेटअप्स में बिना किसी कंफ्यूजन के अपने ट्रेड को होल्ड करता हूँ। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाजार ने मैंने जो एसएल प्लान करके रखा है वही एसएल लेके जाता, मतलब मैंने 18 लोट लिए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाजार मुझे क्या करता, 18,000 का नुकसान देता। इसके अलावा बाजार मुझे ज़्यादा लॉस नहीं देता, क्योंकि ये इतना लॉस होता तो मैं पोजीशन में से बाहर निकल जाता। बट अगर मैं इस सेटअप में से ये यहीं पर कॉस्ट पे आया, जब बाहर निकल गया, या इतना छोटा सा प्रॉफिट जब बाजार में लेके निकल गया, और जब बाजार एंड ऑफ द डे इतना बड़ा मूव देता और मैं कैप्चर नहीं करता, तो सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है कि अरे यार मैंने ट्रेड भी सही जगह लिया, बाजार ने इतना बड़ा मूव भी दिया, बट मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो इसीलिए सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा सेटअप बोलता है कि मुझे ट्रेड करना है कब तक, या तो 3 PM तक पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है। एसएल आ जाता है तो फिर तो आप ऑलरेडी बाहर हो गए, आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि मैं दिन का केवल एक ही ट्रेड लेता हूं। अगर स्टॉप लॉस नहीं आया तो मुझे 3 PM तक होल्ड करना है, या फिर मेरे टारगेट आ जाए। तो 22,450 का मेरा टारगेट था, ये मुझे टारगेट्स मिल जाता है, मैं वहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेता हूं। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे क्या होता है, बाजार जब निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। यहाँ पर आप देखोगे बाजार को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पर लगाता हूँ। जब बाजार यहाँ पर आ जाता है, आई थिंक ये यहाँ पर इसी के आसपास मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाजार में 22,450 से ये इतना बड़ा रिवर्सल दिख रहा था। मुझे यहीं से बाजार में 22,450 से मुझे रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैं ट्रेड में 22,450 के कॉल ऑप्शन को सेल करना प्रीफर करता हूं। बट बाजार थोड़ा सा नीचे चला जाता है, उसके बाद बाजार में एक बड़ा मूव आ जाता है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे, अगर मैं 1040 के आसपास कैंडल को दिखाऊं तो आप इसका इस कैंडल को आप लो ऑब्जर्व कीजिएगा। आप देखोगे बाजार में इस कैंडल का लो क्या है, 240 वाली कैंडल का लो आप देखिएगा, 240 वाली कैंडल, ये इस कैंडल का आप लो देखोगे तो ये 22,459, तो ये ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के आसपास आ जाती है। तो उस टाइम पे मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी आप मेरी एग्जिट हिस्ट्री पे जाओगे तो आप देखोगे यस कि 22 मतलब 2:40 पर मेरे ट्रेड को मैं एग्जिट कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे 22,450 के टारगेट्स जो हैं अचीव हो जाते हैं। अदरवाइज मैं 3 PM तक भी होल्ड करता अगर मेरे टारगेट अचीव नहीं होते। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं इतने बड़े मूव को तभी कैप्चर कर पाता हूँ क्योंकि पहले अपने माइंडसेट पे मैंने अच्छे काम किया है, और ये ट्रेडिंग इन द जोन एक बुक है, ये रीड करने से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, मेरी साइकोलॉजी काफ़ी उसमें डेवलप हुई है। अदरवाइज पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं 100 रुपये पे कोई प्रीमियम को बाय कर लेता था, और जब वो 150, 200 या बड़ा मूव 300-500 चली जाती थी तो मुझे रिग्रेट फील होता था कि यार मैंने ट्रेड भी सही जगह लिया, बट बाजार को ये इतना बड़ा मूव हुआ, मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया, और मैं तो यहीं छोटी सी प्रॉफिट देखकर ही बाहर हो गया। ये मेरे साथ पहले हमेशा होता था, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी पे करता था। मैं मतलब चार्ट पे ऐसा लगता था कि यार ये प्रॉफिट कहीं हाथ से निकल ना जाए, और मैं उस चक्कर में जल्दी एग्जिट ले लेता था। उसी के बाद बाजार एक बड़ा मूव देता था, फिर मैं अपने आप को कोसता था कि क्या यार ऐसा क्यों होता है कि मैं ट्रेड में से बाहर निकलता हूँ, उसके बाद ही बाजार एक बड़ा मूव देता है। तो उसके बाद ये ट्रेडिंग इन द जोन थी, ये बुक मैंने रीड की, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। मैं हमेशा अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को अभी इनके साथ सजेस्ट करता हूँ, आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है आप एक ये बुक रीड करो, डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपको जो है लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट तभी निकल के आएगा जब आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर कर पा रहे हो। अदरवाइज यूजुअली लोग क्या करते हैं, या मैं खुद भी क्या करता था, एक्यूरेसी पे फोकस करता था। एक्यूरेसी पे नहीं फोकस करना है, हमें रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना है। आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। यहाँ पर मॉर्निंग में जब हम लोग ट्रेड करते हैं, मेरी यूट्यूब लाइव कम्युनिटी के साथ भी ट्रेड करता हूँ, वहाँ पर वॉलेटिलिटी के कारण जब बाजार 22,550 के आसपास चल रहा होता है, यस, तो वहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है, लेकिन वहाँ पर वॉलेटिलिटी के कारण 2 बार हमें एसएल मिलता है, हम लोग एसएल को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद
बाजार एक बड़ा मूव दे देता है। हालांकि स्कैल्पिंग में छोटा मोटा प्रॉफिट्स में हमें मिलते हैं, बट अल्टीमेटली वहाँ पर हमें कुछ आज में अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर अभी आप देखोगे, मैं आपको लेके चलूँगा मेरे अभी तक की ट्रेड डिटेल्स पर। तो यहाँ पर आप देखोगे P&L में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखो 1 मंथ का मैं स्टेटमेंट में अभी तक मेरे कितने ट्रेड हुए हैं, आप देखोगे अभी तक मुझे 11 ट्रेड्स दिख रहे होंगे। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है मेरे साथ आज। ठीक है, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर अभी आप देखोगे, यहाँ पर अभी तक मुझे कितने ट्रेड्स हुए हैं, अभी तक मेरे ट्रेड्स हुए हैं 11। ठीक है, और यहाँ तक 4 ट्रेड में मुझे नुकसान हुआ है। अभी आप देखोगे जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कितना हुआ है, 10,000 का नुकसान, फिर 10,000 का, फिर 10,000 का, और एक छोटा सा 4,000 का नुकसान भी हुआ है। जबकि मेरे पास अभी आप देखोगे 25,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, यहाँ पे 35,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, आज का नया 38,000 का प्रॉफिट भी हुआ है। लोगों का ये जस्ट उल्टा होता है रिटेल ट्रेडर का। एक टाइम पर मेरा भी था। मैं क्या करता था, एक्यूरेसी पे फोकस करता था, तो मेरे जो ट्रेड्स थे मैं हमेशा सोचता था कि यार 10 दिन में से 8 दिन मुझे प्रॉफिट हो जाए। अभी क्या होता था, 8 दिन प्रॉफिट भी हो गया, बाकी पर जो 2 दिन का नुकसान होता था वो उतना बड़ा नुकसान होता था कि जो 8 दिन का प्रॉफिट है वो भी बाजार में मुझसे छीन के ले जाता था। सिंगल एक ट्रेड ही मेरा 8 दिन का प्रॉफिट लेके चला जाता था। तो फिर मैंने काम किया इस पे माइंडसेट पर, और माइंडसेट पर मैंने काम किया और मुझे रिजल्ट मिला। और यही चीज़ मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आप लोगों को भी माइंडसेट पर ही काम करना है। यहाँ पर भी आप देखोगे मेरी एक्यूरेसी केवल 60% की है। 11 ट्रेड में से आप देखोगे 60-65% की एक्यूरेसी है, जिसमें से 4 ट्रेड लॉस में गए हैं और केवल 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में है। बट स्टिल मुझे जो रिजल्ट है वो बहुत माइंड ब्लोइंग मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो 25,000 का प्रॉफिट, 35,000 का प्रॉफिट, अगेन 38,000 का प्रॉफिट, और छोटा मोटा प्रॉफिट, फिर 6,000 का प्रॉफिट भी हुआ है, कभी 3,500 का प्रॉफिट भी हुआ है। बट रिस्क रिवॉर्ड मेरा काफ़ी अच्छा है। इसी के कारण जो मेरी 5 लाख की कैपिटल थी, आज वो पिछले 10-11 दिनों में ही 5,92,000 जा चुकी है। अभी यहाँ से मुझे हो सकता है आने वाले टाइम पे, मुझे भी नहीं पता है बाजार मुझे प्रॉफिट देता है या लॉस देता है, बट सिस्टमेटिकली मैं अपनी पोजीशन को मेंटेन करके चलूंगा, मनी मैनेजमेंट अच्छे से करूंगा, तो डेफिनेटली बाजार मुझे रिवॉर्ड उस चीज़ का देगा। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली होगी। आपको इस रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। आप अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।